बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In today's lab we will implement arrays. जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था अरेज से रिलेटेड, उसमें हमने अरेज से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा था, जैसे हम अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, अरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं और अरेज को प्रोसेस कैसे करते हैं। आज की लैब में हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के लिए हम एक जो है वो एग्जांपल लेते हैं और वो एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करवाना है। तो जब हमने 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करवाना है तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारी डेटा टाइप क्या होगी। तो हम कहते हैं कि हम इंटीजर इसकी डेटा टाइप रख लेते हैं। उसके बाद हमारी अरे का नाम होगा, अरे का नाम हम मार्क्स रख लेते हैं और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम इसका साइज मेंशन करेंगे। तो ये हमारे पास एक अरे जो है वो डिक्लेयर हो गई है। ओके, अब हम चाहते हैं कि अगर कि हम इसी अरे को यहाँ पे ही इनिशियलाइज करा लें, तो हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो वैल्यूज मेंशन कर लेंगे। क्योंकि अरे का साइज 5 है तो हम मैक्सिमम इसके अंदर 5 वैल्यूज को मेंशन कर सकते हैं। ओके, और अगर हम इस अरे को विजुलाइज करना चाहें तो ये बेसिकली वो अरे है जिसका नाम है मार्क्स और ये इसके इंडेक्सेस हैं और इन इंडेक्सेस के ऊपर ये वैल्यूज इसी सीक्वेंस के अंदर स्टोर हुई हुई। अगर हम इन वैल्यूज को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो क्योंकि मैंने सबसे पहले 0 इंडेक्स की वैल्यू को डिस्प्ले करना है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो बजाय इसके कि मैं इनको अलग अलग सी आउट मार्क्स ऑफ 0, सी आउट मार्क्स ऑफ 1 में एक लूप लगा लेती हूँ जो कितनी टाइम्स चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा। ओके, और उसके बाद हम इन वैल्यूज को डिस्प्ले करा लेते हैं। और यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाते हैं मार्क्स जो कि अरे का नाम है और इंडेक्स। और इंडेक्स को क्योंकि आई कंट्रोल कर रहा है, बिकॉज आई ट्रेट हो रहा है 0, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे हम ये लिख लेंगे और उसके बाद हम ओके। अब अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए हमारे पास वैल्यूज डिस्प्ले हो गई हैं। 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 2, 1 इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है 1, सेकेंड इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है 3, थर्ड इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है 4 और फोर्थ इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है 5। ओके, अब अगर हम फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पे इस अरे को इनिशियलाइज नहीं करना चाहते बल्कि हम यूज़र से वैल्यू लेना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अरे को डिक्लेयर किया, जिस तरह इसके ऊपर जो एलिमेंट्स पड़े हुए थे उनको एक्सेस करके डिस्प्ले कराने के लिए हमें लूप चाहिए थी, वैसे इस इंडेक्स को एक्सेस करके इसके ऊपर वैल्यू स्टोर कराने के लिए भी हम क्या लगाएंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे। ओके, और फिर हम इसके अंदर जो है वो यूज़र के लिए एक मैसेज डिस्प्ले करा लेते हैं। और फिर हम सी इन करा लेते हैं। सी इन कराते हुए हम क्या लिखेंगे, अरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या मेंशन करेंगे, इंडेक्स मेंशन करेंगे। ओके, तो अब अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं
तो सबसे पहले ये कह रहा है कि आप वैल्यूज़ एंटर करते जाएँ, तो मैं वैल्यू एंटर करती हूँ 2, उसके बाद मैं वैल्यू एंटर करती हूँ 1, उसके बाद मैं वैल्यू एंटर करती हूँ 3, उसके बाद मैं वैल्यू एंटर करती हूँ 4 और फिर मैं वैल्यू एंटर करती हूँ 5। तो जो आपने वैल्यूज़ एंटर की हैं, देखिए आपने 0 इंडेक्स के ऊपर 2 एंटर किया, तो हमारे 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर हो जाएगा? 2। फिर हमने अपने फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर 1 एंटर किया, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा? 1। 2 इंडेक्स के ऊपर हमने 3 एंटर किया, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा? 3। और फिर ये उन सारी वैल्यूज़ को इंडेक्स बाय इंडेक्स डिस्प्ले कराएगा। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा कि हम अरेज़ को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम उसको इनिशियलाइज़ करते हैं, कैसे हम यूज़र से उसमें इनपुट ले सकते हैं और उन वैल्यूज़ को कैसे डिस्प्ले कराते हैं। अब फॉर द मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम एक छोटा-सा टास्क परफ़ॉर्म करते हैं, लेकिन उससे पहले में एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, हम उसको यहाँ पे वेरीफ़ाई कर लेते हैं कि जैसे बेसिकली हमारे पास जो अरे का नाम होता है वो उसके फर्स्ट इंडेक्स के एड्रेस को पॉइंट करता है, ठीक है? तो हम सपोज़ करते हैं कि ये जो इसका 0 इंडेक्स है, इसका एड्रेस है, ये इसका ओके, ये जो है वो इसका एड्रेस है। तो अगर मैं सिंपल सी आउट अरे का नाम लिखती हूँ मार्क्स, तो भी यही एड्रेस प्रिंट होगा, और अगर मैं इस इंडेक्स का एड्रेस प्रिंट करवाती हूँ तो भी यही एड्रेस प्रिंट होगा। तो हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि सबसे जो ये वाली स्टेटमेंट है, पहले इसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे मैंने एड्रेस ऑफ मार्क्स ऑफ 0, यानी कि मैंने अरे के 0 इंडेक्स का दिस इज एड्रेस ऑपरेटर, तो मैंने जो है वो अरे के 0 इंडेक्स का एड्रेस प्रिंट करवाया है, और यहाँ पे मैंने सिंपली अरे का नाम लिखा है। लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ, तो देखें दोनों स्टेटमेंट्स में सेम एड्रेस प्रिंट हुआ है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि अरे का जो नाम होता है वो किसको पॉइंट करता है? अपने फर्स्ट इंडेक्स के एड्रेस को पॉइंट करता है। ओके, अब हम चलते हैं और हम अपना लैब टास्क परफॉर्म करते हैं, और लैब टास्क हम देख लेते हैं कि हम कौन सा टास्क बेसिकली अभी परफॉर्म करने लगे। तो हम ये वाला टास्क परफॉर्म करते हैं, राइट अ कोड टू प्रिंट दिस सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द अरे, यानी कि देखिए अरे के जो एलिमेंट्स हैं 2, 1, 3, 4 और 5, इन सारे एलिमेंट्स का हमने सम प्रिंट करवाना है, यानी 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यानी हमने अरे के एलिमेंट को बारी बारी एक्सेस करना है और एक दूसरे मतलब उनमें 2 में 1 को ऐड करना है, जो सम आएगा यानी 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, उसमें इस 3 को ऐड करना है 6, फिर 6 प्लस 4 10, और 10 में किसको ऐड करना है? 5 को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका एक रफ सा लॉजिक बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्योंकि मुझे सम स्टोर करवाना है, तो मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ सम के नाम से, और उसको किससे उसको हम इनिशियलाइज करा लेते हैं
0 से। ओके, उसके बाद क्यों कह रहे हैं कि हमने एलिमेंट्स को बारी बारी एक्सेस करना है, तो हम एक लूप लगाते हैं जो कि कितनी बार टाइम्स चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा। और इसके अंदर मैं क्या करती हूँ कि ये जो सम है इसके अंदर मैं जो है वो अरे के इंडेक्स को बारी बारी एक्सेस करती हूँ और जो वैल्यू उसके अंदर पड़ी हुई है वो मैं किस में ऐड कराती हूँ, सम में ऐड कराती हूँ। ठीक है, और उसके बाद लूप से बाहर निकल के यानी कि जो आखिरी आइट्रेशन के बाद जो सम की अपडेटेड वैल्यू आई है मैं उसे प्रिंट करवा लेती हूँ। तो मैं लिखूंगी सम इज इक्वल्स टू जो वैल्यू हमारे वेरिएबल सम में स्टोर हो गई है। ठीक है, ओके। अब इसी कोड को ज़रा हम यहाँ पे साइड पे देखते हैं। तो एक्चुअली हुआ कुछ यूँ है कि हमारा एक वेरिएबल है सम जो कि किससे इनिशियलाइज हुआ है, 0 से इनिशियलाइज हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जब हमारी ये वाली स्टेटमेंट चली है int i इज इक्वल्स टू 0, तो i वेरिएबल किससे इनिशियलाइज हुआ है, 0 से इनिशियलाइज हुआ है। बट सेकेंड स्टेटमेंट चलेगी i इज लेस देन 5, तो i इज एक्चुअली 0, 0 इज लेस देन 5, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू होती है तो हम लूप की बॉडी में आ जाएंगे और हमारी स्टेटमेंट चलेगी सम इज इक्वल्स टू, देखिए सम की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, और प्लस मार्क्स ऑफ आई की क्या वैल्यू है, 0। तो यहाँ पे बेसिकली मार्क्स ऑफ आई का मतलब है मार्क्स ऑफ 0, और मार्क्स ऑफ 0 में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 2। तो बेसिकली जो हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो क्या होगी, 0 प्लस 2। तो जब 0 प्लस 2, तो सम की जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यानी यहाँ पे अब 0 के बजाय जो है वो क्या स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा। ओके, और यहाँ से हम दोबारा ऊपर जाएंगे तो आई के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई की वैल्यू जो कि 0 थी अब किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। और अगेन जो है वो कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन 5, तो आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, और हम लूप की बॉडी के अंदर आ जाएंगे और अगेन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सम इज इक्वल्स टू। अब हम देखते हैं सम की वैल्यू क्या है, तो सम की वैल्यू क्या है, 2, 2 और प्लस मार्क्स ऑफ आई। इस वक्त मार्क्स ऑफ आई का क्या मतलब है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है तो मार्क्स ऑफ आई का मतलब है मार्क्स ऑफ 1, और मार्क्स ऑफ 1 के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हुई है, 1। तो यहाँ पे एक्चुअली जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो क्या होगी, सम इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास जो सम की वैल्यू है वो अपडेट होके एक्चुअली क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, ओके। अगेन हम दोबारा से इसके ऊपर जाएंगे तो आई में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई में जब इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और हम यहाँ से कंडीशन चेक करेंगे, आई इज लेस देन 5, तो कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन 5। अगेन हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम लूप की बॉडी के अंदर आएंगे और हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सम इज इक्वल्स टू। अब सम की जो वैल्यू है वो क्या है, 3 प्लस मार्क्स ऑफ आई का क्या मतलब है, आई की वैल्यू 2 है तो मार्क्स ऑफ आई का मतलब है मार्क्स ऑफ 2, और मार्क्स ऑफ 2 के अंदर क्या स्टोर हुआ है, 3 स्टोर हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
3 और अब सम की वैल्यू अपडेट होके देखें, सम की प्रीवियस वैल्यू 3 थी, प्लस हमने उसमें सेकंड इंडेक्स के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है वो ऐड की है, तो अब हमारे पास सम की वैल्यू अपडेट होके किसके इक्वल हो जाएगी, 6 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जब अगली दोबारा से आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 इज लेस देन 5, ये सॉरी यहाँ पे हमने सैम्पल कलर डाला हुआ है, ये ओके फाइन। सॉरी यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पे आई के अंदर इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 3 के इक्वल हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 3 की इक्वल जाएगी तो 3 इज लेस देन 5, अगेन हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, 6 के अंदर ऐड करेंगे 4 को, तो 6 + 4 10 हो जाएगा। और इसी तरह से जब तक ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं होती ये वाली स्टेटमेंट चलेगी और नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को सम में ऐड करेगी। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम लूप की बॉडी से बाहर निकल के आ जाएंगे और जो सम के अंदर फाइनल अपडेटेड वैल्यू पड़ी हुई होगी उसे हम प्रिंट करा देंगे। तो अगर हम इसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें तो अरे के अंदर हमने इनपुट और आउटपुट ऑलरेडी ली हुई है। अब हम कल वैसे ही हम इस प्रोग्राम को करेंगे। हम यहाँ पे एक लूप लगा लेंगे और उससे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं सम, जिसे हम 0 से इनिशियलाइज करा लेते हैं। उसके बाद हम इस लूप के अंदर आते हैं और यहाँ पे हमने वही स्टेटमेंट लिखनी है, सम इक्वल्स टू सम प्लस ओके। और इसके बाद हम इसको डिस्प्ले करवा लेते हैं। और साथ ही हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, ओके 1 2 3 5 and 4 and sum is equals to 15। तो इस तरह के हर इंडेक्स की वैल्यू को बारी बारी एक्सेस किया और उसको सम में ऐड कराया। ओके, तो आज की लैब में हमने अरेज को डिक्लेयर करना, उनको इनिशियलाइज करना, उनको प्रोसेस करना सीखा और उसके बाद हमने एक छोटा सा लैब टास्क इम्प्लीमेंट किया। आपका जो लैब मैनुअल है वो आपको प्रोवाइड कर लिया जाएगा और उस लैब मैनुअल के एंड के ऊपर कुछ लैब टास्क हैं जिनको आपने करना है और जो प्रॉब्लम आएगा वो हम
नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें उसे डिस्कस करेंगे।